वेंशुबाई। वाह, कितना सुंदर है। यान है, सावधान। ठीक हो। ठीक हूँ, धन्यवाद। सुयान है। आठ साल बीत गए। तुम अभी भी वेंशुबाई को क्यों याद कर रहे हो? भविष्य में तुम दोबारा नहीं मिलोगे। डॉक्टर सू, डायरेक्टर लियो का वो मरीज ब्लड प्रेशर तेजी से गिर रहा है, लेकिन वो अभी बिजनेस ट्रिप से नहीं लौटे हैं। सिर्फ तुम ही मदद कर सकते हो। तुरंत आ रहा हूँ। ब्लड प्रेशर गिरा, हार्ट रेट 130, गले में सूजन, एलर्जिक शॉक के कारण है। जल्दी एपिनेफ्रिन तैयार करो। लो। रुको, किसने तुम्हें दवा देने की अनुमति दी? एलर्जिक शॉक में पहली पसंद एंटीहिस्टामाइन है। एंटीहिस्टामाइन एयरवे स्पैज्म को ठीक नहीं कर सकता। तुरंत एपिनेफ्रिन दो, ब्लड वेसल्स सिकुड़ेंगे। बहुत अच्छा काम किया। यह तो वेंशुबाई है। क्या वह विदेश के टॉप मेडिकल कॉलेज में पढ़ा नहीं रहे थे? वे वापस कैसे आ गए? लगता है हमारे हॉस्पिटल में नए विशेष प्रोफेसर हैं। मैं देख रहा हूँ। क्यों इतना परिचित लग रहा है? एपिनेफ्रिन काम करने के बाद चेक करना होगा कि एलर्जिक मायोकार्डिटिस तो नहीं है। मुझे मायोकार्डियल एंजाइम टेस्ट किट दो। कॉटन स्वैब। हार्ट रेट 105 पर आया, ब्लड प्रेशर बढ़कर 90/60 mmHg हो गया। मरीज होश में आ गया है। प्रोफेसर वेन, सोचा नहीं था आपके आते ही एक मरीज की जान बच जाएगी। यह इस डॉक्टर की काबिलियत है। अगर थोड़ी देर हो जाती तो शायद मैं भी उस मरीज को नहीं बचा पाता। सबको बताता हूं, ये हमारे हॉस्पिटल के विशेष प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर वेंशुबाई। इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर में उनका बहुत नाम है। याद है, ये तो हमारे हाई स्कूल के सहपाठी हैं। वेंशुबाई, क्या ये वही नहीं है जिन पर तुम्हारा क्रश था? छोटू सू, तुम भी इसी फील्ड में हो। आगे। तुम्हें अच्छे से सीखना होगा। ओह, नमस्ते टीचर वेन। डॉक्टर सू, इतना तनाव मत लीजिए। ये कोई स्कूल के बच्चे का टीचर से मिलना नहीं है। अब तो सच में शर्मिंदगी हो रही है। डॉक्टर सू, भविष्य में आपका मार्गदर्शन चाहूंगी। क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? वेंशुबाई, वह आदमी जिसे मैं 8 साल से चाहती थी, सच में वापस आ गया है। सुयान है, यह मत सोचना कि तुम्हारी माँ नीच हथकंडे अपनाकर मेरे चाचा से शादी करके अमीर घराने में आ गई है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम और तुम्हारी माँ देहाती और अशिक्षित ही रहोगे। मान लो, इससे बहस मत करो। इसे सबक सिखाओ ताकि यह याद रखे। तुम लोग बहुत हिम्मतवर हो। शुबाई भैया, आप यहाँ कैसे? तुम लोगों ने जो कुछ किया, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है।
अगर माता पिता को बुलाना नहीं चाहते तो फटाफट यहां से चले जाओ। चलो हम चलते हैं। टीचर वेन, भविष्य में आपका। माफ कीजिए, एक कॉल आई है। माँ, थोड़ा अफसोस हुआ, हाथ नहीं मिला पाए। कल सुबह 9 बजे वेस्टर्न रेस्तरां में रिश्ते की मुलाकात है। ठीक है, मैं आऊंगी। डॉक्टर वेन, याद है, कल सुबह 9 बजे रिश्ते की मुलाकात है। भूलना मत, अच्छे से तैयार होकर आना। वह लड़का विदेश से आया है। माँ, मैं समझ गई। क्या तैयारी? बस औपचारिकता निभानी है। मेरा रिश्ता वेन शुबाई ही है। डॉक्टर सू, क्या संयोग है? तुम ही मेरी रिश्ते की लड़की हो? सू यान है। हाँ। नमस्ते टीचर वेन। टीचर वेन, मुझे थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाना है। टीचर वेन, आपका इंतजार करवा दिया। यह कितनी प्यारी है, इतनी जल्दी रूप बदल लिया। शुक्रिया। लगता है सुजी, आप भी घरवालों के दबाव में यहां आई हैं। हाँ। मैं 27 साल की हूँ। मेरे आसपास के सभी शादीशुदा हैं, इसलिए मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता ढूंढने में जुट गई है। आप तो 27 साल की नहीं लगती। थोड़ा सा लगता है। अभी हाई स्कूल से पास आउट हुआ है। उसे मेरी याद नहीं है। हाँ, हाई स्कूल में मैं भी इतनी खास नहीं थी, लेकिन अब वह मेरा गाइड टीचर है। मैं उसे फिर से जानने दूंगी। 1 मिनट, आप दोनों की कॉफी। ठीक है, धन्यवाद। वह कॉफी पीने का तरीका भी इतना अच्छा कैसे है? वो वेन सर, असल में हम शुक्रिया। वो, अगर आपको कोई जरूरी काम है तो हम आप पहले जा सकते हैं। सही समय पर मेरी भी कोई मिलने की बात है। मिलने की बात? आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? क्या सोच रही हो? अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती तो शादी के लिए मिलने आता क्या?
फिर तो बड़ा बदमाश बन जाता। मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब है आप पहले जाइए। लगता है मेरे लिए अभी भी मौका है। आप कहाँ रहते हैं? मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं, मैं अस्पताल के पास ही रहती हूँ। यहाँ से बहुत पास है, बस 2 कदम की दूरी। ठीक है। चलिए वीचैट ऐड कर लेते हैं। वीचैट ऐड कर लो, वापस जाकर रिपोर्ट भी तो देनी है। ठीक। तो मैं चलता हूँ घर। पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना। हाँ। आखिरकार उसका वीचैट मिल गया। सोचा नहीं था। लंबे समय से चुपचाप पसंद किए जाने वाले इंसान से बहुत दिन बाद फिर मिलकर दिल अभी भी धड़कता है। काम के अलावा क्या हमारे बीच और कोई मिलन बिंदु होगा? आखिरकार उसका वीचैट मिल गया। यह तो साफ उसका हाथ है। यह तस्वीर बहुत सुंदर है। हेलो क्लास मॉनिटर। हेलो यान है, मैंने सुना तुम भी जिंग शहर में हो। मैंने क्लास रियूनियन का आयोजन किया है। मॉनिटर, मैं नहीं आ पाऊंगी। मैंने बहुत मनाया, तब जाकर वेन जुबाई को माना पाया। सोचा था तुम दोनों हमारी क्लास में टॉपर थे, तुम लोग आगे बढ़कर आओगे। मॉनिटर, मुझे अचानक याद आया, कल मेरी छुट्टी है। मैं आऊंगी। ठीक है, समय और पता मैं तुम्हें फोन पर भेज देता हूँ। ठीक है। सोचा नहीं था हम फिर से मिल सकेंगे। वेटर, एक नेपोलियन केक लाओ और एक आइस्ड कोक भी। ये सुंदरी कौन है? यह हमारी क्लास की सुयान ही है। हेलो सबको, बहुत दिनों बाद। वह बदसूरत बत्तख से सुंदर हंस बन गई है। इतनी खूबसूरत। खूबसूरत क्या, लगता है पैसे खर्च करके ठीक करवाया है। XIA हाई स्कूल में तुम लुमैन रो के पीछे पीछे मुझे परेशान करती थी। इतने साल बीत गए फिर भी तुम्हारी आदत नहीं बदली। लगता है तुम प्लास्टिक सर्जरी के बारे में अच्छी तरह जानती हो। मुझे तो लगता है तुम भी हाई स्कूल से काफी अलग लग रही हो। लगता है तुम भी प्लास्टिक सर्जरी करवाती रही हो। तुम यानी मुझे याद है तुमने मेडिसिन पढ़ी थी। तुम किस डिपार्टमेंट में हो? मैं क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट की डॉक्टर हूँ। डॉक्टर बनना काफी मुश्किल है, तुमने ये क्यों चुना? क्षुबाई, तुमने सोच लिया है भविष्य में क्या करना है? डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर तो इतने व्यस्त रहते हैं कि गर्लफ्रेंड बनाने का भी समय नहीं मिलता। तुम्हें अकेले ही रहना पड़ेगा। तो फिर एक डॉक्टर को ही वाइफ बना लो। डॉक्टर एक इंसान की वजह से। ओह, कहीं तुम्हारा दिल किसी पर तो नहीं आ गया? तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ। अरे तुम। माफ करना, XIA। कोई बात नहीं। तो यही वह लड़की है जिसे सब परेशान करते थे? अरे क्षुबाई, कहीं तुम दोनों अलग से मिल चुके हो? आज क्लास रियूनियन है, सब मुझे देखना बंद करो और परेशान मत करो। बाय भाई, सुना है तुम भारत आ गए हो, क्या अब यही रहोगे? तुम अभी कहाँ काम करते हो?
मैं जिंग शहर के हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। अरे यानी, मुझे याद है तुमने कहा था तुम भी क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट में हो। कहीं तुम और वेंशुबाई साथी तो नहीं? वह हमारे हॉस्पिटल के विशेष प्रोफेसर हैं। सही कहूँ तो वह मेरे मेंटर हैं। मैं तो बस उनकी छोटी सी असिस्टेंट हूँ। असिस्टेंट में क्या बुराई है? असिस्टेंट के बिना मैं ऑपरेशन थिएटर में और युद्ध के मैदान में अकेले कमांडर से क्या फर्क है? ओ, जुबाई का मतलब है सुयाने उसके लिए अपरिहार्य है, दाहिना हाथ। मॉनिटर मजाक कर रहे हैं। मेरी क्षमता सामान्य है, इतनी महत्वपूर्ण नहीं। इसने कहा, मेरी नजर हमेशा चुस्त रही है। कभी शिष्य नहीं लिया, तुम अकेली हो। अब पता चला तुम मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो। वह ऐसा क्यों कह रहा है? मुझे गलतफहमी हो रही है। मैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हूँ। यान है, तुम्हारा और प्रोफेसर वेन का कुछ चल रहा है क्या? बकवास मत करो। शिया, तुम्हें किसने परेशान किया? सुयान्हे के अलावा और कौन हो सकता है? जल्दी से शिया से माफी मांगो। बदनाम तो मैं हुआ हूँ, माफी तो शिया को मुझसे माफी मांगनी चाहिए। सुयान्हे, शिया तो बस तुमसे मजाक कर रही थी। तुमने गंभीरता से ले लिया। और सुनो, तुम अब हाई स्कूल के समय जैसी बिल्कुल नहीं हो। तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, ऐसा शक तो जायज ही है ना? बिना सोचे बोल रही हो? तो मैंने परसों तुम्हें एक शादीशुदा बूढ़े आदमी के साथ गायनोकोलॉजी में देखा, तो क्या मैं यह मान सकता हूँ कि तुम उस बूढ़े की शादी में दखल दे रही हो और बच्चे की उम्मीद भी है? या फिर वह तुम्हारा प्रेमी नहीं, सुगर डैडी है? सुयान्हे, तुम क्या बकवास कर रही हो? गुस्सा मत हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। हालांकि मेरा यह मजाक थोड़ा सच्चा लग रहा है। अगर मुझे ठीक से याद है तो वह कुछ दिन पहले शायद हमारे हॉस्पिटल आया था और शायद इन्फेक्शन डिपार्टमेंट गया था। मैं तुम्हें अच्छे से सलाह दे रही हूँ, पूरी बॉडी चेकअप करवा लेना, नहीं तो सावधान, बाद में पछताना पड़ेगा। सोचा नहीं था वो तीसरी औरत बन गई, और सुयाने के कहने के मुताबिक वो भी किसी संक्रामक बीमारी वाले बूढ़े आदमी के साथ। हे भगवान, फिर वह हमारी क्लास रियूनियन में आई। कहीं हमें भी संक्रमण न हो जाए। चुप रहो, भले ही मैं किसी और की तीसरी औरत बनूं, तो भी मैं तुम लोगों से बेहतर हूँ। सुयान्हे, मेरी सलाह मानो। तुम पहले खुद को संभालो, इतनी उम्र हो गई है। ध्यान रखना शादी न हो पाए। फीफी, देखो तुम क्या बोल रही हो। सुयान्हे की माँ ने तो उस समय नीच हथकंडे अपनाकर नैनो के चाचा से शादी की थी। हम शायद यह सुयान्हे भी यही तरीका अपनाकर दूसरों को बर्बाद करना चाहती है। वेन जुबाई भी ऐसा ही सोचते हैं। बस हो गया। स्कूल में तुम उसे परेशान करते थे, अब भी सुधर नहीं रहे। क्या वह मेरी खातिर बोल रहा है? तुम लोगों की ये बातें मानहानि का अपराध बनती हैं। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। पता नहीं यहाँ कोई वकील है क्या? मैं उन पर केस करूंगी। मैं वकील हूँ। लीली, मुझे याद है तुम भी डॉक्टर हो ना? तुम्हें क्या? मैंने लॉ की पढ़ाई भी की है। यान है। अरे यार, इतनी छोटी बात के लिए इतना बड़ा हंगामा। हम माफी मांग लेते हैं। सॉरी सुयान है, सॉरी। यान है, तुमने अभी जैसे जवाब दिया, वाह। मैं अब वो बेबस लड़की नहीं रही जिसे कोई भी परेशान कर दे। सच कहा, अब ताकतवर हो गई हो। चलो, सब लोग बहुत दिन बाद मिले हैं, एक साथ ड्रिंक करते हैं। यान है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन संभल कर रहना। अरे, मुझे अचानक याद आया, मुझे कहीं जाना है। यान है, तुम खुद वापस जाओ। तुम्हारी शादी की कोई प्लानिंग है?
तुम्हारा मतलब? मुझसे शादी करो। तुम जानती हो घर वाले बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। अगर तुम शादी के बारे में सोच रही हो तो कृपया मुझे भी ध्यान में रखना। शादी के बाद हम एक दूसरे के लिए आरामदायक तरीके से रह सकते हैं। मैंने वेंजुबाई को इतने साल चाहा, पर कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आज उनके मुंह से सुनूंगी। मुझे ध्यान में रखना। मैं हाँ कहती हूँ। तुमने अभी क्या कहा? संभल कर रहना। मेरा मतलब, मैं तुम्हारा प्रपोजल सोचने के लिए तैयार हूँ। मुझे अभी जाना है, चलो। पहले तुम्हारे लिए कैब बुलाता हूँ। नहीं, तुम जल्दी जाओ। ठीक है। मैं तुम्हारा जवाब इंतजार करूंगा। ठीक है। सुसु, पिछले दिनों वाला ब्लाइंड डेट कैसा रहा? ठीक ठाक है। हम पहले से ही संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आखिरकार एक तो है जो तुम्हारी नजर में आ गया है। माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें नहीं समझूंगी क्या? क्योंकि तुम्हारी रुचि है तो अच्छी तरह से पकड़ो, कोशिश करो। इस साल मेरे दामाद को मेरे पास ले आओ। अभी तो कुछ भी तय नहीं हुआ है। माँ, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सूंगी। शायद मुझे हिम्मत जुटानी चाहिए। उसे पकड़ना चाहिए। हेमोस्टेट, सक्शन। छोटी सहायक की प्रतिक्रिया काफी तेज है। उसने फिर से मेरी तारीफ की। यान है, मैं पहले जा रही हूँ, बाय। आखिरकार ड्यूटी खत्म हुई। वेंशुबाई यहाँ क्यों है? उसे मेरे लिए नहीं आना चाहिए था। डॉक्टर सु क्या छुपा रही हैं? वेन सर, कितना संयोग है, आप अभी तक नहीं गए। मैं आपका इंतजार कर रहा था, आपसे पूछना चाहता था, आपने कैसे सोचा है? क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? वेंशुबाई है। दरअसल मुझे आप पसंद हैं। वेंशुबाई, मैंने सोच लिया है। मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। इंसान की जिंदगी में एक पल के लिए तो बहादुर बनना ही पड़ता है। पहुंच में आने वाले सपने को पकड़ने के लिए। भले ही भविष्य में सपना टूट जाए, लेकिन मैंने एक बार तो हिम्मत दिखाई है और पा भी लिया है ना? क्या तुमने सच में सोच लिया है? डर नहीं लगता कि मैं धोखे से शादी करवा रहा हूं? माफ कीजिएगा, क्या मैंने आपको डरा दिया है? मुझे पता है, आप ऐसे इंसान नहीं हैं। तुम तो मुझे अच्छी तरह जानती हो। वैसे भी हम दोनों ही अपने अपने घर वालों के शादी के दबाव में हैं। हम एक दूसरे को भी काफी समझते हैं, ऐसा भी अच्छा ही है।
इसे मेरी स्वार्थी इच्छा समझ लो। इस बार मैं चांद को अपने पास छुपाना चाहता हूँ। ठीक है, तो कल रजिस्ट्री करने चलते हैं। कल? इतनी जल्दी? अब नहीं तो, लेकिन अब रजिस्ट्रार ऑफिस बंद हो गया है। क्या मैं कुछ कनेक्शन ढूंढूं, पीछे का रास्ता निकालूं? कल? मुझे लगता है कल बहुत अच्छा है। ठीक है। मैंने अचानक ही उस शख्स से शादी कर ली जिसे मैं चुपके से प्यार करती थी। थोड़ी देर में मैं पहले तुम्हें घर छोड़ने जाऊंगा, तैयारी करने। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। सुयानी, देखो यह क्या है? शादी का सर्टिफिकेट। हम तो शादीशुदा हो चुके हैं, फिर भी तुम मेरे साथ इतनी औपचारिक क्यों हो? अभी तक समझ नहीं आया। मैं जल्द ही अभ्यस्त हो जाऊंगी। हम तो फिर तुम अच्छे से अभ्यस्त हो जाओ, मिसेस वेन। कार में बैठो। वह चांद जिसे मैं दूर से देखती थी आखिरकार मेरे पास आ गया। वेंगशुबाई, आने वाले दिनों में मेरा साथ देना। यह मास्टर बेडरूम है, वह गेस्ट रूम है। मैंने मास्टर बेडरूम तुम्हारे लिए तैयार कर दिया है। अलमारी भी तुम्हारे लिए खाली कर दी है। मैं मास्टर बेडरूम में रहूंगा। यह ठीक नहीं लगता। मैं गेस्ट रूम में रह लूंगी। गेस्ट रूम में रहना? मिसेस वेन, क्या तुम मेरे साथ एक कमरे में रहना चाहती हो? मेरा यह मतलब नहीं था। तुम इतनी जल्दी शर्मा क्यों जाती हो? अगर यह बात फैल गई कि मैंने तुम्हें गेस्ट रूम में रखा, तो लोग मुझे बुरा भला कहेंगे। ठीक है, तुम चैन से यहां रहो। कल मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा। शुभ रात्रि। क्या हुआ? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हमें जल्दी चलना चाहिए। तुम्हारे दोस्त जरूर बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। यानी मैं पहले फोन उठाता हूं, तुम अंदर चली जाओ। हम सुयानही और वेंगसुबाई, ये दोनों इतने करीब कब हो गए? चुपके से एक साथ खाना भी खाते हैं। सुयानही, लू मैनरोंग, तुम यहाँ कैसे? मैंने एक्सआईए से सुना कि तुम और क्यूबाई एक ही अस्पताल में काम करते हो। सीधे कहो, क्या काम है? मैं चाहता हूँ कि तुम अस्पताल से इस्तीफा दे दो। वेंगशुबाई से दूर रहो। मैं कहाँ काम करता हूँ, किसके साथ घुलता मिलता हूँ? यह तुम्हारा मामला नहीं है। क्या सच में? तुम्हारे अस्पताल के साथियों को शायद पता नहीं होगा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देने के लिए घटिया तरीकों का इस्तेमाल किया था, है ना? लू मैनरो, तुम खुद को कब तक धोखा देती रहोगी? उस साल मेरे पिता की गांव में एक दुर्घटना हुई। मेरी माँ ने उन्हें बचाया, वे प्यार करने लगे और शादी कर ली। दादा की भी सहमति थी। इतने सालों से तुम झूठी अफवाहें फैला रही हो। क्या तुम सच में मुझे कमजोर समझती हो? सुयानही, क्या तुम्हें यकीन है कि मेरे एक शब्द से तुम्हें अस्पताल से निकाल दिया जाएगा? लू मैनरो, तुम्हारी ये चालें मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुयानही, तुमने मुझ पर पानी फेंका? नीच। इतने साल बाद भी तुम्हारे पास यही तरकीबें हैं। जरा भी सुधार नहीं हुआ। सावधान।
क्यूबाई, तुम ठीक तो हो ना? क्यूबाई, मेरा इरादा नहीं था। मैं अभी यान्ही से मिली थी, पुरानी बातें करना चाहती थी। लेकिन क्या सोचा था? उसने अचानक मुझ पर पानी फेंक दिया। देखो, तुम जरूर लू मैनरो पर यकीन करोगे। वे दोनों हाई स्कूल में इतने करीब थे कि सभी को लगता था कि वे एक साथ हैं, और मैं बस एक कोने में बैठी उन्हें देखने वाली एक साधारण लड़की थी। हाथ ठीक है ना? हाँ ठीक है, मेरा हाथ। किसने तुमसे पूछा? लू मनरो, अगर तुम्हारे हाथ सिर्फ दूसरों को परेशान करने के काम आते हैं तो काट कर कूड़ेदान में फेंक दो। यान्ही, क्या वह मेरी परवाह कर रहा है? उसका हाथ बहुत सुंदर है, बहुत गर्मजोशी है। शुबाई, चोट तो मुझे लगी है। तुम कह रहे थे कि यान्ही के साथ पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। हाई स्कूल के दौरान तुमने उसके साथ जो कुछ किया, उसके आधार पर मुझे नहीं लगा कि तुम्हारी ऐसी कोई दोस्ती है जिसकी यादें ताजा की जा सके। शुबाई, वो सब गलतफहमी थी। पहले छोटे थे, समझ नहीं थी। अब मैं अपनी गलती समझ गया हूं, इसलिए सु यान्हे से सुलह करना चाहता हूं, है ना यान्हे? लू मानरो, मैं तुम्हारा छोटा साथी नहीं हूं। तुम्हारी धमकियां मेरे लिए काम नहीं करती। हम दोनों के बीच कभी सुलह नहीं हो सकती। तुम शुबाई, देखो इसे। मैं सच में उससे सुलह करना चाहता था। वह इतनी बेरुखी कैसे दिखा सकती है? सु यान्हे सही कहती है। सुलह मंजूर है या नहीं, यह सिर्फ तुम्हारे अकेले के कहने से नहीं तय होता। वेन शुबाई ने लू मानरो के सामने मेरा साथ दिया। क्या इसका मतलब यह है कि उसकी और लू मानरो की अफवाहों जैसी अच्छी दोस्ती नहीं है? तो क्या मैं एक कदम और आगे बढ़ सकती हूँ? शुबाई, तुम्हारे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, चलो चलें। सु यान्हे, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम लोगों का क्या रिश्ता है? सु यान्हे मेरी पत्नी है। हम शादीशुदा हैं। यह कैसे हो सकता है? तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? उसने सीधे कह दिया कि हमने शादी की है। तुम उससे कैसे शादी कर सकते हो? वह तो मैं किससे शादी करूं, यह मेरा मामला है। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। यान्हे, चलो चलें। शुबाई तो अभी अभी विदेश से लौटा है, इतनी जल्दी सु यान्हे उस नीच औरत से कैसे शादी कर सकता है? वह मुझ में से एक बात भी नहीं है। जरूर उस नीच औरत ने कोई हथकंडा अपनाया होगा। सु यान्हे, तुम देखना। यह दूसरी बार है जब उसने खुद मेरा हाथ पकड़ा। शुक्रिया। अभी लू मानरो के सामने मेरा साथ दिया। क्या इससे तुम दोनों के रिश्ते पर असर पड़ेगा? मेरा लू मानरो से कोई रिश्ता नहीं है। पहले मेरी माँ और उसकी माँ में कुछ जान पहचान थी तो वह मुझे हमेशा ढूंढती रहती थी, लेकिन मैं उसे सिर्फ एक सामान्य सहपाठी मानता हूँ। तुम गलत मत समझना। क्या यह मेरे सामने सफाई दे रहा है? क्या वह लू मानरो के साथ अपने रिश्ते के बारे में बता रहा है? मैं समझ गया। शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। यह तो मेरा फर्ज था। आखिरकार तुम मेरी पत्नी हो। पत्नी और सहपाठी के बीच कैसे चुनाव करूं, यह तो मुझे पता है। क्या वह इतनी जल्दी पति की भूमिका में ढल गया? या फिर शायद उसे मेरे लिए भी कुछ खास महसूस होता है। अब तो मुश्किल हो गई। वेन शुबाई यह न सोचे कि मैंने जानबूझकर उसे चूमा था। क्या सोच रही हो इतनी गहराई से? नहीं, कुछ नहीं। यही वह चांदनी है जिसके पीछे मैं भागती रही, हमेशा इतनी दृढ़, कोमल, हर समय
मैं खुद को रोक नहीं पाती उसके करीब जाने से। सपने देखना बंद करो, चलो। शुबाई, जल्दी से मेरा परिचय कराओ। यह सु यानहे है, मेरी पत्नी। सोंग मिंगजन, मेरा बचपन का दोस्त। नमस्ते। शुबाई, सच में तुमने शादी कर ली? हाँ, व्यक्ति तो सामने ले आया, झूठ कैसे हो सकता है? तुमने तो बहुत जल्दी कर दिया। शादी जैसा बड़ा फैसला अपने भाई को पहले बताया तक नहीं। अब तो बता दिया ना। तुम्हारी बधाई की रकम तो बची ही रहेगी। सुनने में आया सुश्री सु और शुबाई एक ही अस्पताल में काम करते हैं। सुश्री सु इतनी सुंदर है तो चाहने वाले तो कम नहीं होंगे। फिर हमारे शुबाई पर ही क्यों मोहित हो गई? अरे, अपनी बेफिक्र वाली हरकतें यहां मत दिखाओ। भाभी, नाराज मत होना, मैं बस उत्सुक था। शुबाई जैसा उबाऊ इंसान, उसे कौन पसंद करेगा? आखिर तुम्हें उसमें क्या पसंद आया? मैं अरे यार, तू मेरी पत्नी को तंग मत कर। मैंने ही उसका पीछा किया था। आओ आओ, हम लोगों की मुलाकात तो बहुत दिन बाद हुई है। शुबाई और भाभी के साथ सदा सुखी रहने की कामना करते हुए चीयर्स। काश हम सचमुच साथ बूढ़े हो सकें। मुझे एक और टेक चाहिए। अच्छी बच्ची, सोने का समय हो गया है। तुम मत जाओ, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। ठीक है, मैं नहीं जा रहा। तुम मुझे क्या रहस्य बताना चाहती हो? दरअसल मुझे तुम पसंद हो। मुझे तुम्हारी वह सफेद कोट वाली पोशाक बहुत पसंद है, वैसी नियंत्रित वर्दी वाली, एहसास वाली। छूने का मन कर रहा है। अरे वेन सर, तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो गया? गर्मी लग रही है क्या? मैं हाँ, थोड़ी गर्मी लग रही है। तो मैं तुम्हारे लिए हवा करती हूँ। यह तुमने दूसरी बार मुझे चुमा है। तुमसे कुछ नहीं हो सकता। सिर में बहुत दर्द है। कितनी बदबू है। कल कितना शराब पी लिया था? शराब छूने का मन कर रहा है। मुझे तुम पसंद हो। सुयान है, तुमने आखिर क्या किया? अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। जाग गए? हाँ। जाग गए हो तो बाहर आकर खाना खा लो। वेंजुबाई, मैं कल ज्यादा पी गया था। मैंने जो कुछ कहा था तुम उस पर ध्यान मत देना। तुमने कल रात क्या कहा था? यही कि मुझे तुम पसंद हो। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ओह, तो तुम कह रही थी कि तुम्हें मेरी सफेद कोट पहनना पसंद है। चिंता मत करो, आगे से तुम इसे रोज देखोगी। अरे अच्छा हुआ मैंने उसे नहीं बताया कि मैं उसे चाहती हूँ। आगे से उसके सामने शराब नहीं पीनी चाहिए। तुम क्या करने जा रहे हो?
तुम्हारी सीट बेल्ट लगा रहा हूं, नहीं तो वेन मैम सोचेंगी मैं कुछ और करने जा रहा हूं। नहीं, कुछ नहीं। पसंद है? मेरा हाथ पसंद है या मुझे पसंद है? मुझे पहले ही पता चल गया था कि वेन मैम को मेरा हाथ देखना पसंद है। क्या शुरू में तुमने मेरा हाथ पसंद करने की वजह से मुझसे शादी करने का फैसला किया था? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों? मैं ठीक है, मजाक कर रहा था। अब नहीं चले तो देर हो जाएगी। एक दिन की व्यस्तता के बाद मैं बहुत थक गया हूं। मैं इतना छूना चाहता हूं। ठीक है, मैं तुरंत आ रहा हूं। क्या तुम बाहर जा रहे हो? अस्पताल में एक आपातकालीन स्थिति है, मुझे तुरंत जाना होगा। ओह, तो तुम जल्दी जाओ। अरे, शुबाई, रास्ते में। हालांकि हम शादीशुदा हैं, लेकिन वेन शुबाई को लगता है कि हमारा रिश्ता सिर्फ माता पिता को खुश करने के लिए है। क्या वेन शुबाई सच में मुझे पसंद करेगा? शुबाई इन दिनों लगातार व्यस्त है, घर तक नहीं लौट पा रहा। पता नहीं उसका स्वास्थ्य कैसा है। अरे सुना है, हाल ही में अस्पताल में आई वह नई एनेस्थेटिस्ट लू मानरॉ डॉक्टर वेन का पीछा कर रही है, बहुत जोरदार तरीके से। बिल्कुल, लू मानरॉ हर समय डॉक्टर वेन के ऑफिस में आती जाती रहती है, बस मौके तलाश रही है। अरे ताजा खबर, डॉक्टर वेन लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं और लू मानरॉ पूरे समय साथ दे रही है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वे सच में एक साथ हो सकते हैं? हो सकता है, आखिरकार वे मुश्किलों में साथ हैं। पहले मरीजों के राउंड करते हैं। आखिरकार थोड़ा आराम मिला। बचाओ, मुझे बचाओ। श्रीमान चिंता न करें, हम अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। जल्दी जाओ और डॉक्टर वेन को बुलाओ। शुबाई भाई, एक मरीज को खून की उल्टी हो रही है, बहुत डरावना है, जल्दी देखो। तुम भी डॉक्टर हो, पेशेवर बनो। मरीज कहाँ है? मुझे तुरंत ले चलो। लीवर रोग का चेहरा, मकड़ी के जाले जैसे निशान, जल्दी से कुछ सलाइन लाओ। मरीज के मुंह को साफ करो ताकि कोई चीज सांस में न फंसे। शुबाई भाई, तुमने पहले ही कई ऑपरेशन किए हैं, क्या किसी और डॉक्टर को बुलाएं? समय नहीं है, तुरंत इलाज करना होगा। जल्दी जाओ और ट्रिपल ह्यूमन ट्यूब लेकर आओ। आज तुम्हारा तापमान सामान्य है, 2 और बोतल ड्रिप लगाने के बाद तुम सामान्य रूप से डिस्चार्ज हो सकते हो। यान है, आज फिर कई मरीज आए हैं, हमें फिर पूरा दिन व्यस्त रहना होगा। चलो, तुम यह कर सकते हो। मरीज की हालत ठीक नहीं है, जल्दी से उसके मुंह से चीजें साफ करो। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ठीक। मरीज का मुंह साफ हो गया। वेन सर, कुछ करना है तो मैं पूरा साथ दूंगा। बीपी 85/50, हार्ट रेट 140। बीपी गिर रहा है, सोमाटोस्टेटिन 4 दो। बीपी सुधर रहा, उल्टी बंद, अभी स्थिर है। ऑपरेशन थिएटर ले जाओ, 10 मिनट में ऑपरेशन। अस्पताल के विशेष प्रोफेसर हो तो ऐसे ही, कई दिन ऑपरेशन करने के बाद भी हाथ इतने स्थिर। मैं तो इस अस्पताल का टॉप सर्जन हूँ, फिर भी शर्मिंदा हूँ। डॉक्टर, आप बहुत कह रहे हैं। आज आपके साथ वो डॉक्टर भी अच्छी थी, शांत और प्रोफेशनल, खूबसूरत और काबिल। उसे सर्जरी में लाना चाहूंगा। सू यान है मेरे सामने अक्सर शर्मा जाती है। शर्मीली है, पर काम में दृढ़ और तेज। काबिले तारीफ है। वह काफी अच्छी है। क्या तुम जानते हो? और काफी अच्छी तरह। जुबाई भैया, आप इतनी देर से व्यस्त हैं, हमने ठीक से बात भी नहीं की। चलिए, मैं खाने पर बुलाती हूँ, एक अच्छी जगह जानती हूँ, बहुत स्वादिष्ट है। उस ऑपरेशन का रिकॉर्ड तैयार करके मेरे ऑफिस भेज दो। धन्यवाद। आज आपने इस मरीज के साथ जो किया वह मेडिकल नियमों का गंभीर उल्लंघन है। मैं आपकी रिपोर्ट में सच लिखूंगी।
अब से मेरे ऑपरेशन में आप नहीं आएंगी। मान रो, आज तो आप वेन डॉक्टर के साथ खाने जा रही थी ना? आज काम है, ज़ुबाई को अभी नहीं बुलाऊंगी। किसी और दिन ज़ुबाई को बुलाऊंगी। उसकी माँ के साथ खाना, सीनियर डॉक्टर। वो डॉक्टर जो ज़ुबाई के साथ थी, क्या नाम है? सु यानहे। वो सचमुच अच्छी है। क्या तुम्हें सु यानहे में दिलचस्पी है? तुम जानते हो, परिचय करा दो ना। किसी दिन मिलवा दूंगा। यान है, आज तो तुमने कमाल कर दिया। धन्यवाद लीली। कोई बात नहीं। मैं अस्पताल के गेट पर इंतजार करूंगी। यान है, तुम्हारी वजह से मरीज ठीक हो गया। ठीक है तो अच्छा है। आज वार्ड में बहुत अच्छा काम किया। शिक्षक के रूप में मुझे बहुत संतुष्टि है। वेन सर ने ही अच्छी तरह पढ़ाया है। वैसे इसके बाद आपको कुछ और काम है? मैंने पिछले कुछ दिनों में लगातार कई बड़े ऑपरेशन किए हैं। आज कोई और काम नहीं है, लेकिन परसों एक छोटी सी बिजनेस ट्रिप है। तो आप जल्दी घर जाइए। मैं पहले आपको अंदर छोड़ देता हूं। तो मैं पहले घर चलता हूं। रास्ते में सावधान रहना। चुपचाप प्यार करना एक व्यक्ति की आपदा है। उसका हर एक शब्द, हर एक काम दिल में भारी सुनामी ला सकता है। स्पष्ट रूप से मैं उसे फोन करके बता सकता था कि मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है, लेकिन मैं उसे सामने बताना चाहता हूं मुझे क्या हो रहा है। सु यान है। तुम्हें फिर क्या चाहिए? हमारे एनेस्थीसिया विभाग में एक डॉक्टर तुमसे मिलना चाहता है। उसने मुझे बीच का आदमी बनने के लिए कहा है, तुम्हारी राय पूछने के लिए। मैं किसी से मिलना नहीं चाहती और तुमसे बात करने के लिए भी कुछ नहीं है। अलविदा। क्या तुम सच में सोचती हो कि शुबाई ने तुमसे शादी की क्योंकि वह तुम्हें पसंद करता है? वह सिर्फ परिवार को खुश करने के लिए है। तुम दोनों की तलाक जरूर होगी। अभी भी कोई डॉक्टर तुम्हें चाहता है, तो ज्यादा नखरे मत दिखाओ। तुम गलत कह रही हो। असल में मुझे लगता है कि उससे शादी करने से परेशानी होगी। तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहां से आता है? यह तुम्हारा मामला नहीं है। हमारे पति पत्नी के बीच के मामलों में दूसरों को दखल देने का कोई हक नहीं है। वेंशु बाई के सबसे करीब मैं हूँ। तुम बस उससे तलाक का इंतजार करो। वेंशु बाई से शादी करने पर मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। भले ही आखिर में तलाक हो जाए, कोई बात नहीं। कम से कम मेरे और वेंशु बाई के बीच कुछ खूबसूरत यादें हैं। यान है, कार में बैठो। मुझे जरूर कोई तरीका ढूंढना होगा कि शुबाई भैया और सु यानहे का तलाक हो जाए। आज तुम मुझे लेने क्यों आए? घर पर कुछ काम नहीं था। क्या सिर्फ इसलिए? धन्यवाद वेन सर। क्या तुम हमेशा इतनी औपचारिक रहती हो? नहीं, मेरा मतलब है तुम्हें मेरे साथ इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। हम पति पत्नी हैं, है ना? मैं समझ गई। ये कुछ दिन लू मैनरो के साथ ही रहा है। नहीं, वो आज सुबह शिफ्ट बदलकर आई थी। तू पहले उसके साथ नहीं था? नहीं यार, अचानक उसकी बात क्यों कर रहा है?
वो आज मुझे डराने आई थी। डराने? हाँ, उसने मुझसे काफी अजीब बातें कहीं। उसने क्या कहा? अगर मैं कह दूं तो मेरी बात मानोगे? सीधे कहो। उसने कहा वो मुझे अपने डिपार्टमेंट के डॉक्टर से मिलवाना चाहती है। उस पर ध्यान मत दो। अगली बार कोई व्हाट्सएप पर ऐड करे तो अनदेखा कर देना। मैं संभाल लूंगा। ठीक है। लगता है उसे पता ही नहीं कि मेरे जैसे लड़के के सामने कैसे बर्ताव करना चाहिए। पर हम तो पति पत्नी हैं, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आज वार्ड में तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। कल छुट्टी है। क्या तुम्हारे साथ खाना खाकर एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूं? ये सॉन्ग सुयानी के साथ काफी समय से काम कर रहा है। प्राइवेटली कलीग के साथ खाने का प्लान बनाना। क्या यान ही को इम्प्रेस करना चाहता है? कल रात मैं लिविंग रूम में सो गई थी ना, फिर बेडरूम में कैसे आ गई? जरूर वेंकशुबाई मुझे उठाकर लाया होगा। शुक्रिया, खाने की जरूरत नहीं। कोई प्रॉब्लम हो तो टीचर्स मुझसे ज्यादा प्रोफेशनल हैं। वेंकशुबाई बिजनेस ट्रिप पर गया है, पता नहीं कब लौटेगा। बस ये फ्लाइट से पहले आखिरी मैसेज सेंड नहीं हुआ। घर जाकर डांट पड़ेगी। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहे थे? हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड को पता है कि मैं डिजास्टर एरिया में हेल्प करने जा रहा हूं, इसलिए उसने कहा कि बहुत सावधान रहना, पर मैसेज सेंड ही नहीं हुआ। तुम हर बार बिजनेस ट्रिप पर जाते हो तो उसे मैसेज करते हो? हाँ शुभ भाई, तुम्हें भी पता है ना, हम डॉक्टरों का काम है, बिजी हो जाते हैं, टाइम का पता नहीं चलता। इसलिए हमने डिसाइड किया है जब मैं उसके साथ नहीं होता तो उसे इंफॉर्मेशन भेजता हूं ताकि उसे टेंशन ना हो। आप जैसे लोग जो अकेले हैं उन्हें कभी समझ नहीं आता। ऐसा होना चाहिए क्या? क्या सुयानी भी मेरी चिंता कर रहा होगा? क्योंकि हम दोनों पति पत्नी हैं। क्या मुझे भी बताना चाहिए? मैं पहुंच गया। थोड़ी देर में साइट पर जा रहा हूं। क्या वेंकशुबाई ने गलती से मैसेज भेज दिया? अब तक जवाब क्यों नहीं दिया? क्या वह सॉन्ग से मिलने गया होगा? आप बिजनेस ट्रिप पर थे ना, इतनी जल्दी कैसे लौट आए? कल आपने जवाब क्यों नहीं दिया? आपने कल मुझे मैसेज किया था। अच्छा, आप वह मैसेज कह रहे हैं जिसमें आप साइट पर जा रहे थे। और क्या?
अच्छा, मुझे लगा कि आपने गलती से भेज दिया था, इसलिए जवाब नहीं दिया। वेंचुबाई ने कभी नहीं मुझे अपने कार्यक्रम के बारे में बताया है। अचानक ऐसा मैसेज क्यों भेजा? क्या कोई बात है? बिल्कुल बात है। क्या आप कल सोंकई के साथ खाना खाने गए थे? सोंकई? उसका इससे क्या लेना देना? मैं कल लीली के साथ पूरा दिन रूम चेक कर रहा था। शुक्रिया, खाने की जरूरत नहीं है। कोई समस्या है? टीचर्स मुझसे ज्यादा प्रोफेशनल हैं। वेन सर, क्या आपको जलन हो रही है? मुझे जलन नहीं हुई, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं आपदा राहत में जा रहा हूं और आप मेरी पत्नी होकर एक बार भी पूछ नहीं रही। क्या आप आपदा क्षेत्र में गए थे? कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? तो वह मेरी चिंता कर रही थी। बस उसे पता नहीं था कि मैं आपदा क्षेत्र में गया था। तुम्हारा पति बहुत भाग्यशाली है, सब ठीक रहा। अच्छा, यह अच्छी बात है। वह इतना खुश क्यों है? क्या मेरी चिंता की वजह से? आगे से अगर कोई इमरजेंसी सर्जरी हो या कोई और काम हो तो मैं आपको मैसेज करूंगा। यह क्या है? क्या आप मुझे अपनी दिनचर्या बताने वाले हैं? कल मेरे पास कोई काम नहीं है। दोपहर में ऑफिस के बाद साथ में खाना खाएंगे। ठीक है, फिर मैं आपसे मिलने आऊंगा। ठीक है। मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, अब मैं आपसे मिलने आ रहा हूं। क्यूबाई भैया, मुझे तुम्हारी चाहत बहुत समय से है। अब पता चला, लू मैनरो और वेंचुबाई इतने करीब हो गए हैं। कोई आश्चर्य नहीं। वह इतनी निश्चिंत थी कि मैं और वेंचुबाई तलाक ले लेंगे। लू मैनरो, मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है और मैंने तुम्हें कभी पसंद भी नहीं किया। कृपया अपनी गरिमा बनाए रखें। क्यों शुबाई के? हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि एक जैसी है, हर मामले में हम एक दूसरे के लिए उपयुक्त हैं। फिर तुम मुझे क्यों नहीं चुनते? मैं शादीशुदा हूं। मुझे उम्मीद है कि आगे से तुम ऐसा व्यवहार कभी पैदा करने वाला व्यवहार नहीं कभी। शुबाई, तुम्हें सुयान है पसंद तो नहीं आ गई? सुयान है मुझसे कहाँ बेहतर है? मेरी पत्नी स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छी है, लू मैनरो। अगर मैं फिर कभी तुम्हें अपनी पत्नी की बुराई करते सुनूं तो मैं रिश्तों का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाऊंगा। तुम्हें इस अस्पताल से बाहर निकालने के लिए। वेंचुबाई हमेशा से निजी और सार्वजनिक मामलों में अलग रहे हैं, लेकिन अब सुयान है के लिए वे रिश्तों का इस्तेमाल करने को तैयार हैं। सुयान है, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। यान है, काम अभी भी खत्म नहीं हुआ क्या? माफ करना, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम पहले खा लो। ठीक है, तो तुम खाना याद रखना। मेरे हीरो के साथ खाने का इतना अच्छा मौका मिला था। सुयान है, ओ सुयान है, तुम्हारी इतनी हिम्मत क्यों नहीं है? लेकिन वेंचुबाई और लू मैनरो इतने करीब हैं, मैं जाऊं तो अपनी ही बेइज्जती करूंगी। यान है, तुम अभी भी यहीं हो, खाने नहीं गई? रद्द कर दिया। तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बाहर ले चलती हूँ। बिल्कुल सही, कुछ और करके ध्यान हटाते हैं। चलो। दीदी, सुना है आप डॉक्टर हैं, तो आपका काम बहुत थकाऊ होता होगा। ठीक ठाक है। कैसा है, कोई पसंदीदा टाइप? परेशान मत करो। वेंचुबाई जैसा कहाँ कोई हो सकता है। ठीक है, आओ आओ, चीयर्स।
इतनी देर हो गई, यानहे का काम अभी खत्म नहीं हुआ क्या? शू भाई, इतनी मेहनत से बाहर घूमने का मौका मिला है, तुम हमेशा अपना फोन क्यों घुमा रहे हो? तुम जैसे बिना बीवी वाले समझ नहीं पाओगे। तो तुम्हारी बीवी कहाँ है? साथ क्यों नहीं आई? वो बिजी है। शू भाई, लगता है तुम सच में सुयानी पर फिदा हो गए हो। इस वक्त तुम बिल्कुल अकेले रहने वाले शिकायती पति जैसे लग रहे हो। दूर हो जाओ। देखो अपने आप को, कब से इतनी जल्दी में फोन लेकर बैठे हो? औरत का मैसेज का इंतजार कर रहे हो? तुम तो डूब गए हो। यानही, काम खत्म हुआ? मैं सॉन्ग मिंचन के साथ बाहर घूमने आया हूं। रात का खाना खाया? क्या खाना है? मैं लेकर आता हूं। वेन सर, इंतजार किया आपने। क्या यह प्यार है? शू भाई, वो तुम्हारी बीवी नहीं है। उसके आसपास तो कई छोटे छोटे लड़के घूम रहे हैं। देखो कितने युवा और उत्साही हैं। शू भाई, तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ रही है। चुप रहो, कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझता। जवाब दूं या नहीं? पर क्या जवाब दूं? अरे ये हाथ मैंने क्यों बिना सोचे समझे वेंग शुबाई का निमंत्रण ठुकरा दिया? यानही, ध्यान कहाँ है? कहीं वेन प्रोफेसर के बारे में तो नहीं सोच रही? अरे उनके बारे में ही तो सोच रही हूँ। मत सोचो, आज मैं तुम्हें मनोरंजन के लिए बुलाया है। यह भाई तो तुम्हारी खूब चाट चापट लगा रहा है। कैसा लगा? दिलचस्पी नहीं। मैं बाथरूम जा रही हूँ, तुम यहीं इंतजार करो। ठीक है। तुम कहाँ हो? मैं घर पर पैर भिगो रही हूँ। पैर भिगोना? लड़के भिगोने की बात कर रही होगी। शराब कैसी है? छोटे लड़के जोशीले हैं। अपने पति के साथ एक पैग नहीं लोगी? शराब कैसी है? छोटे लड़के जोशीले हैं। अपने पति के साथ एक पैग नहीं लोगी? इतना संयोग? तो क्या वेंग शुबाई ने पता लगा लिया कि मैं झूठ बोल रही हूँ? भगवान करे ऐसा ना हो। यह जरूर मेरी कल्पना है। अभी तक यहाँ है। 36 कौशल में से भाग जाना ही सबसे अच्छा है। अरे दीदी, व्हाट्सएप कर लो, अगली बार मिलेंगे। रास्ता दो, रास्ता दो। मैं बीवी जी कहाँ जा रही हैं? अरे कितना संयोग है। हाँ, सच में संयोग है। सोचा भी नहीं था कि ओवरटाइम कर रही डॉक्टर सू से बार में मुलाकात हो जाएगी। उफ, इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। सामने वाले ने पकड़ लिया। इतनी कम संभावना भी पकड़ में आ गई। अब क्या करूं? क्या करूं? उसकी नजरों में अब मेरी इमेज बहुत खराब हो गई होगी। भाई, वीचैट मांगना है तो लाइन लगा, पहले मैं आया था। दीदी, क्या सू यानहे को यह टाइप पसंद है? दीदी, बता दो, पहले कौन आया था? वेन शुबाई को जलन हो रही है। वो पहले आया था। नहीं। पत्नी, चलो घर चलते हैं। वेन शुबाई, तुम मेरी बात सुनो। लिली का मूड खराब है। मैं उसके साथ रहूंगी। अच्छा लिली, तुमने मुझे बचाव के लिए इस्तेमाल कर लिया। माफ करना। क्या वेन श्रीमती बाहर अभी भी सिंगल वुमन का रोल प्ले कर रही है? अगली बार ऐसा कुछ हो तो वेन श्रीमती सीधे बता देना कि तुम शादीशुदा हो। पति हैं वेन शुबाई। क्या यह हमारी शादी की खबर सार्वजनिक करने जा रहे हैं? लेकिन सुबह तो वो लू मानरो के साथ करीबी संपर्क में थे। कैसे एक पल में मुझसे ऐसी बात कह सकते हैं? सुना? सुना। उम्मीद है कि जिन लोगों के सुनाने के बारे में दूसरे इरादे हैं
उनकी शादी की खबर सुनकर शांत हो जाए। ड्राइवर जगह नहीं ढूंढ पा रहा, मैं उसे ढूंढने जाता हूं। यही मेरा इंतजार करो, वापस मुड़कर उस नौजवान के पास जाने की नहीं। सुना? ठीक है। यान है। तुम यहाँ कैसे? सच में तुम हो? हाल में व्यस्त हो? कहना क्या चाहती हो? मुझसे ऐसे कैसे बोल रही हो? आखिर मैं तुम्हारी चाची हूँ। हाँ, वही चाची जिसने मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल दिया था। आपको क्या काम है? यान है, तुम और मानरो साथ काम करते हो। तुम बड़ी बहन होकर उसकी मदद नहीं करती, यह तो ठीक है, लेकिन उसे सताती भी क्यों हो? मानरो ने फिर शिकायत कर दी। इतने सालों बाद भी उसे शिकायत करने के अलावा और कुछ नहीं आता। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई है। क्योंकि तुम और मनु साथ नहीं रह सकते, तो तुम नौकरी बदल लो। क्या तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे लू परिवार के इर्द गिर्द घूमती है? तुम जो कहोगे वही होगा। सुयान है, मैं तुमसे सलाह नहीं मांग रहा हूँ। अच्छे से सुनो, नहीं तो मेरे पास तरीके हैं तुम्हें नौकरी से निकलवाने के। तुम आंटी, मेरी पत्नी ने ऐसा क्या किया है जो इतना गलत है कि आप इतने गुस्से में हैं? पत्नी? तुमने शादी कर ली? हाँ, अभी तक आपको सूचित करने का मौका नहीं मिला। तुम्हारे परिवार ने मंजूरी दे दी? और मनु का क्या मनु को पता है? आपकी और मेरी माँ की इतनी अच्छी दोस्ती है, क्या उन्होंने आपको नहीं बताया? और सुनिए, लू मनु को पता है या नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमारा पूरा परिवार यानी को बहुत पसंद करता है और उन्होंने मुझे खास तौर पर कहा है कि मैं यानी की रक्षा करूं। अगर किसी ने यानी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वह हमारे वेन परिवार से दुश्मनी मोल ले रहा है। यानी मैं यहां हूं। लगता है वह हमेशा मेरी मुश्किल के वक्त मेरे सामने आ खड़ा होता है। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। हालांकि अब डॉक्टर सू बन चुकी हैं, एक मजबूत और काबिल इंसान। लेकिन डॉक्टर सू के पति के तौर पर मैं तो यही चाहता हूं कि आप किसी भी मुसीबत में सबसे पहले मेरे बारे में सोचें। मैं डॉक्टर सू के साथ खड़ा होना चाहता हूं, ठीक है ना? क्या ठीक रहेगा? उसने कहा वह मेरी रक्षा करेगा। उसने कहा उसका लू मनरू से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। कल सुबह मेरा एक सेमिनार है, तो मैं तुम्हारे साथ ऑफिस नहीं आ सकूंगा। लेकिन दोपहर को ऑफिस से निकलने के बाद साथ में लंच करते हैं, ठीक है? ठीक है, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है। यान है, तुमने कल बहुत बुरा किया, मुझे एक मैसेज भेजकर चले गए। अरे माफ करना। तो फिर किसी और दिन तुम्हें खाने पर बुलाती हूँ। ठीक है, तो बात तय है। यह समय है, अब तो ऑफिस से निकलना चाहिए। कुछ देर में क्या खाने जाएंगे? हर बात उस वेन जुबाई की क्यों सुननी पड़ती है? मेरा मानना है कि मेरा सिद्धांत बिल्कुल ठीक है, उसे मना करने का क्या हक है? ये तो वे सभी डॉक्टर हैं जो सेमिनार में गए थे। क्या हुआ? तुम थोड़ा कम बोलो। हमारा क्या दोष? हमारी काबिलियत ही कम है। क्या मतलब काबिलियत कम है? मैं इस अस्पताल में 10 साल से हूँ। वेन जुबाई जो कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। बस कुछ साल विदेश में पढ़ा, बीच रहने वाला है, तो सबको नीचा दिखाने लगा। डॉक्टर वेन विदेश के टॉप मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे, फिर अस्पताल ने उन्हें वापस बुला लिया। कार्यकाल के दौरान उनकी क्षमता सबके सामने है। डायरेक्टर लियो, लगता है आप खुद को डॉक्टर वेन से बेहतर समझते हैं। तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम समझते भी हो हम क्या बात कर रहे हैं? मैं वाकई नहीं जानता कि आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अकादमिक चर्चा में वहाँ मौजूद हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार है। अगर डॉक्टर वेन की बात में कोई समस्या है तो आप सामने ही बता सकते थे, पीठ पीछे बदनाम करने की जगह नहीं। तुम एक छोटे से डॉक्टर को क्या पता? मेरे ख्याल से तो ये एक और है जो वेन जुबाई के और पद से अंधी हो गई है। काश मेरा यह चेहरा उसे आकर्षित कर पाता। मैंने एक बात सुनी है, अगर कोई व्यक्ति हर मामले में दूसरों से कहीं आगे है तो दुनिया उसकी बाहरी चीजों पर हमला करती है। डायरेक्टर लियो, आप डॉक्टर वेन के चेहरे को लेकर इतने चिंतित हैं, क्या इसलिए कि आपके पास नहीं है? हंसी। यान है, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि यान है इतना चिढ़ाने में माहिर है। सुयान है, तुम अभी तक मुख्य सर्जन नहीं बने हो ना? क्या तुम्हें विश्वास है
मैं तुम्हें कभी ऑपरेशन थिएटर पर नहीं चढ़ने दूंगा। डायरेक्टर लियू, आपकी तो धाक जम गई। अगर मुझे ठीक से याद है तो मैं ही डॉक्टर सू के प्रशिक्षक हूं। वह कब आया? उसने कितना सुना? क्या करें? पीठ पीछे तारीफ करना और वही सामने आ जाए। कितनी शर्म की बात है। अभी तो इतने रौब में थे, इतनी जल्दी कछुए बन गए। डॉक्टर वेन आ गए हैं। मैंने दरवाजे पर सुना, लगता है कोई सेमिनार में मेरे बारे में पेश किया गया सिद्धांत सवालों के घेरे में है। कौन सा डॉक्टर समझ नहीं पाया पता नहीं। डॉक्टर वेन, आप गलत समझ रहे हैं। हम बस साधारण चर्चा कर रहे थे। अगली बार बेहतर होगा आप सभी तुरंत सवाल उठाएं। मैं धैर्य से समझाऊंगा। उसने सब कुछ सुन लिया। कितनी शर्मिंदगी है। और डायरेक्टर लियू, क्या डॉक्टर सू मुख्य सर्जन बन सकते हैं? यह मेरे, उनके प्रशिक्षक और डीन द्वारा मिलकर तय किया जाता है। डायरेक्टर लियू को इतना अधिकार कब मिल गया? मैं तो बस मजाक कर रहा था। डॉक्टर वेन, आपको इतना गंभीर नहीं होना चाहिए था। तो बेहतर है। मेरी यह छात्रा थोड़ी डरपोक है। अगली बार डायरेक्टर लियू इस तरह के मजाक न करें। डॉक्टर वेन, आपने अभी खाना नहीं खाया है ना? हमारे साथ चलें। चलो मरीज के केस पर और चर्चा करते हैं। नहीं, धन्यवाद। उसने सीधे कह दिया कि मैं उसकी पत्नी हूँ। यान है, आप और प्रोफेसर वेन, आप दोनों। हाँ, हमारी शादी हो चुकी है। बहुत अच्छी बात है। हमें तो पता ही नहीं था। इतना छुपा कर रखा। जब शादी की पार्टी होगी मैं जरूर सभी को सूचित करूंगा। यान है, तुमने ऐसी बात मुझसे छुपाई। मुझे माफ करने के लिए तुम्हें एक और डिनर देना होगा। कोई समस्या नहीं। तो हमें शुभकामना उपहार के लिए तैयार रहना चाहिए। चलो चलते हैं। हम खाना खाने चलते हैं। चलो इन नवविवाहितों की डेट में खलल न डालें। अभी डॉक्टर वेन कितने अधिकारी लग रहे थे, जैसे टीवी शो में हो। मुझे उनका जोड़ा बहुत पसंद आ रहा है। शुक्रिया। यान्हे, तुम्हारा शुक्रिया। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा पति हूं, कि तुमने मुझे इतने दृढ़ता से बचाया। कुछ नहीं। दोष उस डायरेक्टर लियू का है। बहुत बुरा बोला उसने। उसने कहा वह भाग्यशाली है। क्या इसका मतलब यह भी है कि वह मुझे थोड़ा पसंद करने लगा है? चलो, मैंने एक अच्छा रेस्तरां बुक किया है। चलो चखते हैं। हाँ। आओ। बहुत ज्यादा खा लिया। अगली बार फिर खाएंगे। हेलो नम्मी, क्या हुआ? तुम और शुभाई का साथ कैसा चल रहा है? कल छुट्टी है, तुम्हारी क्या योजना है? बहुत अच्छा। कल तुम्हारी क्या योजना है? हाँ माँ, कल मेरे पास कोई काम नहीं है। क्यों? अच्छा है, मैं और तुम्हारी माँ पास के शहर में घूम रहे हैं। तुम भी आ जाओ, आराम करो। माँ, अभी? हाँ, होटल और टिकट दोनों बुक कर दिए हैं। जल्दी आओ। यह ठीक नहीं है। क्या यह तुम्हारी दूसरी योजनाओं को प्रभावित करेगा? क्या मैं माँ से कह दूं कि छोड़ो? कोई बात नहीं, हमने अभी तक एक साथ यात्रा नहीं की है। एक साथ यात्रा करना? अरे नहीं, कैसे भूल गया। माँ के साथ यात्रा करना मतलब वेन शुभाई के साथ एक कमरे में रहना होगा। लेकिन हम तो बस नकली शादी कर रहे हैं। यह कैसे होगा? माँ, तुम जल्दी सो जाओ। उसका क्या मतलब है? सच में साथ सोना है? ठीक है, तुम आराम करो, हम परेशान नहीं करेंगे तुम दोनों को। माँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत समय नहीं बिताया है। क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? तुम इतनी बड़ी हो गई हो, अभी भी माँ के साथ सोना चाहती हो? शर्म नहीं आती? पहले अंदर आकर आराम करो। अरे, पहले ही कुछ और बता देना चाहिए था। माफ करना, तुम्हें परेशान कर दिया। परेशानी क्यों होगी? क्योंकि हमारे बीच कोई भावना नहीं है। क्या मैं नीचे जाकर एक और कमरा ले लूं? क्या श्रीमती वेन भूल गई है कि हम कानूनी पति पत्नी हैं? नहीं, मुझे अभी तक पता नहीं है।
वेन शुबाई को मेरे बारे में क्या महसूस होता है? इस तरह अनिश्चितता में नहीं जा सकती। मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ। क्या इतना नापसंद है मेरे साथ एक कमरे में सोना? मैं नहीं। हाँ, ठीक है। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? यह दोनों माओं की साजिश है। भले ही तुम अभी नीचे जाकर कमरा पूछो, स्टाफ भी तुम्हें बताएगा कि कोई कमरा नहीं है। तो फिर क्या करें? मैं सोफे पर सोऊंगा, तुम बिस्तर पर सोना। बस एक रात की ही तो बात है, कोई बात नहीं। मैं सोफे पर सो लूंगा। ठीक है। अगर तुम ऐसे ही आगे पीछे करती रही तो मैं तुम्हारे साथ ही एक बिस्तर पर सो जाऊंगा। मैं पहले नहा लेता हूँ। यान है, कब तुम मेरे और करीब आओगी? यान है, चलो एक साथ फोटो खिंचवाते हैं। हम पति पत्नी हैं, लेकिन शादी के सिवाय हमारी एक भी साथ की तस्वीर नहीं है। यह तो बिल्कुल अजीब है। तुम सही कह रही हो। फिर से मैं ही गलत समझ बैठा। आ जाओ। तुम क्या हुआ? डर गई? यान है, हम पति पत्नी हैं और मेरा दिल भी पत्थर का नहीं बना है। वेन शुबाई ने जो कहा उसका क्या मतलब था? क्या उसे मुझसे प्यार हो गया है? यान है, क्या तुम मेरे साथ असली पति पत्नी की तरह रहने का प्रयास करना चाहोगी? मैं चाहती हूँ। सुयान है, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? यान है, मैं बहुत खुश हूं कि तुमने मान लिया। मुझे भी खुशी है कि तुम मुझे पसंद करते हो। यह शादी की तस्वीरों के बाद मेरी और वेन शुबाई की पहली साथ की तस्वीर है। ओहो, किसी को तो अपने पति के साथ खूब मजा आ रहा है। बिल्कुल। सुयान है, तुम्हें शिवबाई के साथ घूमने में बड़ा मजा आ रहा है ना? जब पूरा अस्पताल तुम्हारे उस किस्से के बारे में जान जाएगा तो देखते हैं तुम कैसे हंसती हो। सोचा नहीं था कि सुयान है ऐसी होगी। हाँ ना, देखने में तो बड़ी सीधी सादी लगती थी। किसे पता था कि वह किसी की मंगेतर को छीनने जैसा काम कर सकती है। मैं सोच रहा था कि डॉक्टर लू के आते ही वो डॉक्टर वेन के पीछे क्यों पड़ गई। असल में वही तो असली जोड़ी थी। बस सू यानहे ने बीच में खलल डाल दी। सुना है, उसकी माँ भी तो उस समय देहात से आई है। घर बार जोड़ने की पूरी कोशिश की। लगता है सुयान यही कर रही है, अपनी माँ की सफलता की नकल। फिर से लू मान रो। शेर दहाड़े नहीं तो क्या बिल्ली समझा है? सुयान है, तुम्हें क्या हुआ? लू मान रो, तुमने खुद क्या किया? तुम्हें पता है? सुयान है, मैंने गलत नहीं कहा। तुम जानती हो मेरा और शुबाई का रिश्ता, फिर भी तुमने उसे लुभाया। तुम भी अपनी माँ जैसी हो, अमीरों से चिपकती हो। सुन लो, सपने देखना बंद करो। आखिरकार तुम भी अपनी उस कमीनी माँ जैसी होगी। दोनों बाहर निकाल दी जाओगी। सुयान है, तुम हद कर रही हो। लू मान रो, अगर तुम्हारी जुबान साफ नहीं हुई तो एक थप्पड़ ही काफी नहीं होगा। सुयान है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लू मान रो, पूछती हूँ, मेरा तुमसे क्या लेना देना? शुबाई भैया, क्या तुम्हें याद नहीं? हाई स्कूल में तुम्हारे आसपास सिर्फ मैं ही लड़की थी। मुझे यकीन नहीं तुम्हें मेरे लिए कोई भावना नहीं। लू मान रो, अपने आप को मत धोखा दो। तुम ही थी हाई स्कूल में जो दूसरी लड़कियों को मेरे पास आने से रोकती थी। तुम्हारी वो छोटी छोटी चालें मुझे पता है। यानी मेरी पत्नी है, या तो उससे माफी मांगो या इस हॉस्पिटल से चले जाओ। खुद चुनो। हालांकि पता चल गया था वेंचुबाई और लू मानरो के बीच कुछ नहीं था, लेकिन उनका सीधा स्पष्टीकरण सुनकर अच्छा लगा। डॉक्टर सू, कैसा रहा आज का नतीजा? लगा ना तुम्हारा पति कितना काबिल है? हाँ, तुम बहुत अच्छे हो। धन्यवाद डॉक्टर वेन। पता चला वेंचुबाई और लू मानरो के बीच
कभी कोई गलतफहमी नहीं थी, मैंने ज्यादा सोचा। मैंने इतनी मदद की, किसी ने सिर्फ मुंह से धन्यवाद कहा। बहुत दुख हुआ। तो तुम क्या चाहते हो? चलो मैं खाने पर बुलाती हूँ। मैं चाहता हूं। मैंने कुछ नहीं देखा। तुम लोग जारी रखो। एक्सायोकिन, तुम्हें क्या हुआ? इतनी घबराहट क्यों? वेन डॉक्टर भी यहाँ है। तुम लोग, ये क्या है? कौन नहीं जानता कि वेन डॉक्टर और सू डॉक्टर का अभी अभी शादी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। चिपचिपा रवैया बिल्कुल सामान्य है। चलो बंद करो। ऐसा लगता है तुम्हें सब पता है। तुम भी तो अकेले हो। मेरी पत्नी शर्मीली है, आसानी से शर्मा जाती है। तुम लोग ध्यान रखना। पत्नी, चलो चलते हैं। ठीक है पति जी। चलो। पत्नी, चलो घर चलते हैं। ठीक है पति जी। वेन डॉक्टर का आज का काम बहुत ही शानदार था। यान ही ऐसा पति मिला है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। हाँ, एक ऐसा पति जो मेरी खातिर आगे आता है और दूसरी औरतों से दूरी बनाए रखता है। सच में बहुत खुशी की बात है। यान ही तुम्हें जरूर वेन डॉक्टर का दिल जीतना होगा। किसी और औरत के हाथों न जाने देना। चिंता मत करो, मैं ऐसा ही करूंगी। जी तो तुम कर सकती हो। यह क्या है? मैंने भाई लिया है। मोमबत्ती रोशनी में आज मेरे लिए सीधे धन्यवाद। और साथ ही चलो साथ रहते हैं। सच में? जल्दी खाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। यह आज मैंने बनाया है, कछुए का सूप। चखो तो। सू डॉक्टर, क्या तुम कुछ इशारा कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं नहीं, मैं बस। ठीक है, मजाक कर रहा था। वेंगशुबाई को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं चाहता था। सुयान ही, तुम ऐसी मूर्खता कैसे कर सकती हो? वेंगशुबाई को जरूर लगा होगा कि मैं कोई बड़ी लड़की हूँ। मैंने खा लिया। पहले मैं नहा लेती हूँ। तुम कमरे में मेरा इंतजार करो। इतना अस्पष्ट मत बोलो। सुयान ही, शांत हो जाओ। नहीं, मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। तुम आ गए। यह क्या है? यह मैंने खास तौर पर डिजाइन करवाया था, रात भर काम करके तैयार किया। दुनिया में एकमात्र। सू डॉक्टर, क्या तुम इसे पहनना चाहोगी? हाँ, मैं चाहूंगी। मुझे बहुत पसंद है। यह कंगन तो वेन जुबाई वाले जैसा ही लग रहा है। तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या करना चाहता हूं, तुम्हें तो पहले से ही पता है। वह कछुए का सूप। मैंने नहीं। कहते हो नहीं? आंखें तो बंद हो गई थी। तुम ठीक है, तुम चिंता मत करो। जब तक तुम तैयार नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। समय हो गया है, जल्दी सो जाओ। सोचा था तुमसे शादी करना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन रोज अपने पसंदीदा इंसान के बगल में जागना। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। मुझे लगा मैंने सुना तुमने पसंद कहा। मुझे याद है तुम्हें मेरा हाथ सबसे ज्यादा पसंद था। चलो छूकर देखो। उसके हाथ सच में बहुत सुंदर हैं। अपना पति है, छूने में क्या हर्ज है? कैसा लगा? डॉक्टर सू संतुष्ट हैं?
ऑफिस जाना चाहिए, नहीं तो लेट हो जाएगा। सुयान है। विन जुबाई के सामने खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहता। डॉक्टर वेन, इमरजेंसी को कॉल आया है। एक मजदूर को कंस्ट्रक्शन साइट पर गंभीर चोट लगी है। इस सर्जरी के लिए मेडिसिन और क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट को साथ काम करना होगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सबको तैयार रहने को कहो। क्या हुआ? जल्दी जाओ। लेकिन आज मेडिसिन डिपार्टमेंट के सभी सर्जन पहले से ही ऑपरेशन में हैं, कोई उपलब्ध नहीं है। सब रास्ता दो। जल्दी जल्दी। वो रहा है, वही जगह है। मैं मदद करता हूँ। डॉक्टर वेन, तुम चिंता मत करो, कोई रास्ता निकलेगा। मेरे पास मेडिसिन में लीड करने की योग्यता है, वह हिस्सा मुझ पर छोड़ दो। यानी तुम क्रिटिकल केयर के डॉक्टर हो, तुम मेरे सहायक सर्जन बनो। लेकिन मैंने कभी प्रमुख सर्जन की भूमिका नहीं निभाई। मुझे तुम पर विश्वास है, तुम्हें खुद पर और भी ज्यादा विश्वास होना चाहिए। ठीक है। वही शॉप में है, रेस्पिरेटरी फेल्योर। वेंटिलेटर तैयार करो। तुरंत 4 एक्सिस बनाओ। ईसीजी सामान्य हो गया है। हम सफल हो गए। क्यूबाई, मैंने कर दिया। मैंने कहा था ना, तुम कर सकते हो। डॉक्टर सू, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। उम्मीद नहीं थी कि आपका प्रोबेशन अभी खत्म हुआ है और आपने इतना मुश्किल ऑपरेशन कर लिया। आप में बहुत संभावनाएं हैं। यह मेरा कर्तव्य था। बीमारों का इलाज करना हम डॉक्टरों का काम है। डॉक्टर सू, चिंता मत कीजिए, मैं इस ऑपरेशन की रिपोर्ट अधिकारियों को दूंगा। उनसे आपको फर्स्ट क्लास अवार्ड दिलवाऊंगा। हाँ, जरूर रिपोर्ट करें। हमारे डॉक्टर सु बहुत काबिल हैं। शायद एक दिन मुझे भी पीछे छोड़ दें। यह सब वेंसर की वजह से है। उनकी उदार मार्गदर्शन से ही मैं इतनी तेजी से सीख पाया। लेकिन आज का ऑपरेशन, मैं वाकई बहुत घबरा गया था। यह मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है, हमने मिलकर एक जान बचाई। ठीक है, खाना तो अभी खाया नहीं। पहले ही तुम लोगों के प्यार ने पेट भर दिया। चलो, मैं चलता हूँ। माफ करना यानी, दोपहर को मैंने माँ के साथ खाने का वादा किया था, लेकिन डिपार्टमेंट से अचानक नोटिस आया, मुझे नए लोगों को ट्रेनिंग देनी है। कोई बात नहीं, तुम जाओ। ऐसा? हाँ। एक्सायो ही, तुम खुश रहो। माँ को बहुत खुशी होगी। माँ, हम सब बहुत खुश रहेंगे। आज क्यूबाई तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? आज उसे नए लोगों को ट्रेनिंग देनी है, इसलिए नहीं आ सका। उसने आपसे माफी मांगने को कहा है। उसने आपको घर पर बुलाने का भी कहा है। अच्छा, मैं इंतजार करूंगी। क्या कहा? एक्सायो ही, तुम्हारे दादा फिर बीमार पड़ गए हैं, अभी अस्पताल में हैं। लगता है समय नहीं बचा। एक्सायो ही, हालांकि लू परिवार के लोग उनमें से ज्यादातर अच्छे नहीं हैं, लेकिन दादा हमेशा तुम्हें बहुत चाहते थे। वे तुमसे आखिरी बार मिलना चाहते हैं। क्या तुम उनसे मिलने जा सकती हो? दादा मेरे लिए हमेशा अच्छे रहे, तो चलो अभी चलते हैं। सुयान ही, तुम यहाँ क्यों आई हो? सुयान ही, तुम शायद दादा की संपत्ति में हिस्सा लेने आई हो। सपने देखना बंद करो। याद रखो, तुम्हारा नाम सू है और हमारे लू परिवार से कोई लेना देना नहीं। यहाँ तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की कोई जगह नहीं है, तुरंत चले जाओ। हालांकि शियाओ है मेरे नाम से है, लेकिन वह भी दादाजी की असली पोती है। इसके अलावा आज दादाजी हैं, जो हमारी शियाओ से मिलना चाहते हैं। तुम लोग मेरे रास्ते से हटो। सपने में भी नहीं, जब तक मैं हूँ। तुम दादाजी से मिल नहीं पाओगे और हमारी विरासत का एक पैसा भी नहीं ले पाओगे। पता है, वह माँ बेटी गांव से आई है। सोचती है कि अमीर घर में बेटी पैदा करके बड़े घराने से जुड़ जाएंगी। अब बेशर्मी से अमीर घर की बेटी से जायदाद की लड़ाई लड़ रही है। सच में बहुत बेशर्मी है। बिल्कुल सच है। ये कैसे लोग हैं? सुयान है, यह मत सोचो कि दादाजी तुम्हें प्यार करते हैं तो तुम उनकी संपत्ति ले सकती हो। मैं तुमसे कहती हूँ, यह नामुमकिन है। तुम और तुम्हारी यह गवार माँ तुरंत गांव वापस चले जाओ। पहली बात, मैं आज लू परिवार का एक पैसा लेने नहीं आई हूँ।
मैं सिर्फ दादाजी से मिलने आई हूँ। दूसरी बात, अगर तुमने फिर मेरी माँ का अपमान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सुयान है। मैं देखता हूँ कौन मेरी बीवी को हाथ लगाता है। आज मैं यहीं खड़ा हूँ, देखता हूँ कौन मेरी बीवी को एक बार भी छुपाए। शुभाई, तुम गलत समझ रहे हो। हम उन माँ बेटी को परेशान नहीं करना चाहते थे। अभी तो मारने भी वाले थे और अब कहते हो यह गलतफहमी है। क्या शोर मचा रहे हो? ये अस्पताल है। सु यानहे कौन है? दादाजी उनसे मिलना चाहते हैं। शियाओ है, तुम अंदर जाओ। माँ नहीं जाएगी। शुभाई, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है। दादाजी। यानहे, मैं यहाँ हूँ। आ गई। बस यही काफी है। दादाजी बेकार है। सोचा नहीं था कि तुम्हारे चाचा का परिवार मेरे विदेश में इलाज के दौरान तुम्हें लू परिवार से निकाल देगा। दादाजी को तुमसे माफी चाहिए। माफ करना तुम्हारे जवानी में गुजरे हुए पिता के लिए। दादाजी, कोई बात नहीं, आपने पूरी कोशिश की। दादाजी आखिरी बार तुम्हें देख पाए, बस यही काफी है। दादाजी, मैं आपका परिचय करवाता हूँ। ये है वेन शुबाई, आपका दामाद। ये हमारे अस्पताल के विशेष प्रोफेसर भी हैं, बहुत ही बेहतरीन। नमस्ते दादाजी। डॉक्टर है और सुंदर भी है। हमारी श्याओ है बहुत अच्छी लड़की है। आप उसकी खूब देखभाल करना, उसका ख्याल रखना, उसे फिर कभी दुख न देना। दादाजी, आप चिंता न करें, मैं यानहे की पूरी देखभाल करूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं निश्चिंत हूं। ये लो तुम दोनों। दादाजी, ये रख लो। ये दादा आखिरी चीज है जो तुम्हें दे सकता हूं। ये शेयर ले लो, इसे ही। दादा की तरफ से तुम्हारी शादी की बधाई समझो। दादाजी। सुयान है, तू कमीनी। सारे फायदे तेरे ही क्यों? मेरा वेन शुबाई छीन लिया, बस नहीं हुआ। दादाजी के शेयर भी हड़पने आ गई। मैं हार नहीं मानूंगी, कभी नहीं। हेलो, मेरे लिए एक काम करो, जल्दी। यह मरीज हाल में ज्यादा अस्थिर महसूस कर रहा है। राउंड्स के दौरान उस पर जरा ध्यान देना। जी, डॉक्टर सू। वो है। पकड़ो उसे। हत्यारे वही है। माफ कीजिए, यह अस्पताल है, शोर मत करिए। तुमने ही मेरे बूढ़े का ऑपरेशन किया था और उसे मार डाला। यह रिश्तेदार। बेबुनियाद बातें मत करिए। डॉक्टर सू हमेशा से नैतिक डॉक्टर रही है, वह आपके बूढ़े को कैसे मार सकती है? यह रिश्तेदार। मैं आपकी भावना समझता हूँ, लेकिन हमारे अस्पताल में पूरे ऑपरेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग है। सब कानूनी है, पूरी जांच झेल सकती है। तुम्हारा अस्पताल सांप चूहे का अड्डा है। सब मिले हुए हैं, एक ही लत्ता के। यह कौन सी डॉक्टर सू है? सुना है अभी इंटर्न से प्रमोट हुई है। तुमने ही मेरे बूढ़े का ऑपरेशन किया, उसे मार डाला। हम आम लोगों का इंसाफ कौन करेगा? बताओ तो। सच में इस डॉक्टर ने मार डाला? कह नहीं सकते। बुढ़िया कह रही थी ये डॉक्टर अभी इंटर्न से आई है, ऑपरेशन में चूक। हो सकती है सच में। कोई आश्चर्य नहीं, कुशल नहीं है, मैंने सुना है। इस अस्पताल के डॉक्टर भी मारते हैं, यह बहुत अनुचित है। यह परिवार का सदस्य, आप कहते हैं कि मैंने आपके साथी को मार डाला, तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपके साथी का नाम क्या है? किस दिन ऑपरेशन हुआ और किस कारण से ऑपरेशन हुआ? विशिष्ट मृत्यु का समय क्या है? मैं सभी हमारे अस्पताल में हर मरीज के लिए विस्तृत रिकॉर्ड है। यह परिवार का सदस्य चूंकि आप नहीं बता सकते, तो मुझे संदेह है कि आप जानबूझकर उपद्रव कर रहे हैं। आपको आपराधिक जिम्मेदारी दी जा सकती है। हाँ, अगर यह चिकित्सा दुर्घटना हमारे अस्पताल में हुई है तो हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन अगर जानबूझकर फंसाना है तो हम भी पूरी तरह से जांच करेंगे। गंभीर मामलों में जेल की सजा हो सकती है। जेल एक्साइयो जो तुमने कहा था कि बस एक नाटक करना है, अब जेल क्यों जाना पड़ रहा है? चुप रहो, तुम कुछ कर नहीं सकते, बस बिगाड़ते हो।
हाय, तो ये झूठा आरोप था। ये लोग बहुत बुरे हैं। बात बदलने की कोशिश मत करो। आज मैं तुम्हें अपने पिता की जान के बदले लूंगा। रुको। उसे पुलिस के हवाले करो। चलो। तुम्हें चोट लगी है? कुछ नहीं, बस खरोंच है। कैसे कुछ नहीं? डॉक्टर का हाथ सर्जिकल चाकू पकड़ता है। इतनी गंभीर चोट कैसे लग सकती है? चलो, मैं तुम्हें पट्टी करवाता हूँ। यान ही, मैं वास्तव में ठीक हूं। मैं खुद डॉक्टर हूं। क्या मुझे पता नहीं होगा? और भी, मैं पूरी रात अस्पताल में रहा हूं। मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरी अनुमति के बिना। तुम यहाँ आराम से ठीक हो जाओ। और एक बात, भविष्य में इतनी जल्दबाजी नहीं करना। यह जल्दबाजी कैसे है? तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इसके अलावा स्पष्ट रूप से मैं तुम्हारा गाइड शिक्षक हूं। तुम मुझे कैसे नियंत्रित कर रही हो? हम्प, मैं तुम्हें नियंत्रित करूंगी ही। श्रीमान वेन, श्रीमती सू, कल रात श्रीमती सू के साथ हुई चिकित्सा उपद्रव की घटना के बारे में नतीजा आ गया है। अच्छा हुआ कि चिकित्सा आयोजन को उन लोगों को चुप कराने के पैसे दिए, पुलिस में शिकायत होने पर भी। मेरा कोई लेना देना नहीं है। लू मैनरोंग, तुम्हारे पास चाय पीने का समय है। मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हें क्या? मैं नहीं रोक सकता, लेकिन कोई और तुम्हें रोक सकता है। लू मैनरोंग, तुम पर दूसरों को उकसाने का आरोप है। सबूत मिल गए हैं। चलो हमारे साथ थाने चलो। पुलिस कैसे आ गई? क्या वह बेकार आदमी बोल गया? मैं जेल नहीं जाना चाहती। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। पत्नी, चलो घर चलते हैं। यान ही, सोचा नहीं था लू मैनरो ऐसा काम कर सकती है। अच्छा हुआ प्रोफेसर वेन ने तुम्हारी रक्षा की। मैंने सुना लू मैनरो को 3 महीने की सजा हुई और डॉक्टरों की ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया। लू मैनरो को जो मिला वह सही था। कैसा है? आज का प्रोफेसर वेन और हाई स्कूल के उस लड़के से तुलना करो जिसे तुम चाहती थी। कौन ज्यादा पसंद है? यानी को हाई स्कूल में एक लड़का पसंद था। कौन? क्या वह अब भी उसे पसंद करती है? दरअसल मैं अभी नहीं बताऊंगी। क्या वह नहीं चाहती कि मैं जानूं उस लड़के के बारे में? नहीं, मुझे साफ पूछना होगा। तुम नहा चुके? यान ही, मैंने सब सुन लिया। उसने सुन लिया? क्या मेरा इतने समय का राज खुल जाएगा? यह बहुत अचानक है। यान ही, वह लड़का जिसे तुम हाई स्कूल में चाहती थी, क्या तुम अभी उसे पसंद करती हो? ओह, सुन लिया, लेकिन आधा ही सुना। अगर तुम अब भी उसे पसंद करती हो तो मैं क्या तुम मुझे उसे दे दोगे? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सोचा नहीं था कि मैं उसके दिल में इतना महत्वपूर्ण हूं, लेकिन मैंने उस शख्स से शादी कर ली है जिसे मैं हाई स्कूल में पसंद करती थी। क्या? क्या वह? हाँ, शुरू से अंत तक जिसे मैं चाहती थी वह तुम हो। तुम्हें मुझसे कब से पसंद आने लगा? जब लू मैनरो ने मुझे बुली किया था तब तुमने मेरा साथ दिया था। उस पल तुम मेरी जिंदगी में एक रोशनी की तरह आए, मेरे जीवन में चमक उठे।
क्या यह वही ब्रेसलेट है जो मैंने खोया था? हाँ, तुम्हारे जाने के बाद यह ब्रेसलेट यहीं रह गया था। मैंने इसे आज तक संभाल कर रखा है। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत चमकदार। मुझे हमेशा लगता था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इसलिए मैंने यह प्यार हमेशा दिल में छुपा कर रखा। ऐसा कैसे? तुम मेहनती हो, तरक्की कर रहे हो, तुम भी बहुत अच्छे हो। फिर मैं तुम्हारे और करीब आना चाहता था, और करीब, इसलिए मैंने मेडिसिन की पढ़ाई की, बस तुम्हारे साथ काम करने के लिए। यान ही, शुक्रिया कि तुमने मुझे पसंद किया। मैं भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हम एक जोड़ी हैं। अचानक स्कूल क्यों ले आए? बहुत दिन हो गए थे तो घूमने आ गए। पता है, हाई स्कूल में मैं यहाँ से तुम्हें बास्केटबॉल खेलते देखता था। तो फिर मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं देखा? तुम्हें तो इतने लोग पसंद करते थे, मैं भीड़ में भी नहीं घुस पाया। अब ठीक है, अब से तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। ओह हाँ, उस समय मैंने यहाँ कुछ लिखा भी था। क्या लिखा था? छोड़ा था। क्या सुयान ही के साथ मिल जाएगा? उस समय कहने की हिम्मत नहीं थी, बस चुपके से यहाँ छोड़ दिया। और क्या? सुयान ही, क्या वेंग शुबाई से शादी करोगी? तुम्हें कैसे पता? मैं हमेशा तुम्हें एक पूरी शादी देना चाहता था। यान ही, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, करूंगी। डॉक्टर सू, आगे से तुम्हारा साथ चाहिए।